यस, मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे याद नहीं है मुझे अपने कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। दो चार के नाम याद हैं, कुछ का ये है कि हाँ ठीक है उसको राइट डाउन करना है, बट फिर भी मेमोरी में कहीं ना कहीं ये हो रहा है कहीं कोई मिस ना हो जाए। फिर बाद में क्या होता है, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सबका कहीं ना कहीं फिर फेस बन जाता है कि हमें इनवाइट नहीं किया। स्पेशली ओकेजन हो रहा है, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और कोई भी किसी भी तरह का नॉन पर्सन है आपको, अगर उनको आपने नहीं बुलाया तो नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, वो भी आपको इनवाइट नहीं करेंगे। यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति, एंड आई एम योर होस्ट एंड एजुकेटर। एंड टुडे आई एम टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इनविटेशन राइटिंग। 11-12 क्लास के लिए है ये टॉपिक, हमारा राइटिंग स्किल का टॉपिक है। और आज मैं इनविटेशन राइटिंग स्पेशली लेकर आई हूँ ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, कि उनको इनविटेशन का सही मतलब पता चल जाए कि इनविटेशन होता क्या है, इनविटेशन हम क्यों राइट डाउन करते हैं। स्पेशली हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे कलीग्स को, हमारे जो भी नॉन पर्सन हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको इनवाइट करने के लिए हम जो हैं कार्ड फॉर्मेट है या लेटर फॉर्मेट है, इस तरीके से राइट डाउन करते हैं ताकि कोई ना कोई छूट ना जाए। आजकल जो है डिजिटलाइजेशन आ गया है, मोबाइल स्मार्टफोन का यूज़ होने लग गया है, कार्ड फॉर्मेट ही पीछे छूट गया है। बट कहीं ना कहीं सीबीएसई में जो है अभी तक हमारा राइटिंग स्किल का जो ये टॉपिक आता है वो 5 मार्क्स के लिए आता है आपका, और इसमें आपको 2 वेज से राइट डाउन करना होता है इन्विटेशन को। फर्स्ट आपका फॉर्मल इन्विटेशन होता है एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट कैसे आपको राइट डाउन करना है और किस तरीके से आपको इसकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, वो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसका लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक क्या है, इन्विटेशन एंड रिप्लाई का। इन्विटेशन एंड रिप्लाई के लिए आपका कई बार तो ऑप्शन में आ जाता है, 1 क्वेश्चन इज फॉर इन्विटेशन एंड 1 फॉर रिप्लाई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों इन्विटेशन के लिए, हो सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल आ जाए। अब इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्मल इन्विटेशन राइट डाउन करना है या इनफॉर्मल लिखना है। तो किसी भी तरह का आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आज की वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये देखिए इनविटेशन, सबसे फर्स्ट इंट्रो बता रही हूं मैं आपको। टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेजन। ओकेजन मतलब कोई मौका, कि किसी को आपको इनवाइट करना है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। वी यूज रिटन फॉर्म इनविटेशन। हम क्या करते हैं, रिटन फॉर्म यूज करते हैं इनविटेशन की। ये जरूरी है, आप बोलेंगे हम फोन कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखिए, अगर आपको एग्जाम के पैटर्न से चलना है तो वहां पर आपको रिटन फॉर्मेट आना चाहिए। आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मेथड जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न हम चलेंगे। तो हमारा जो 5 मार्क्स का इतना इजी टॉपिक आता है, तो हमें क्यों मार्क्स गंवाने हैं। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए। तो कहाँ पर किस तरीके से आपके नंबर आपको गेन करने हैं, तो ये रिटन फॉर्म है आपका इनविटेशन राइटिंग के लिए। और इनविटेशन जो है वो हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर मैंने बनाया इनविटेशन जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इनफॉर्मल। फर्स्ट हमारा फॉर्मल इनविटेशन होता है और सेकंड इनफॉर्मल। दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल इनविटेशन जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है कार्ड फॉर्मेट, और सेकंड जो है वो लेटर फॉर्मेट आता है। अब देखिए, कार्ड फॉर्मेट में, लेटर फॉर्मेट में क्या कंफ्यूजन है भाई, क्या मतलब कैसे पता चलेगा? देखिए, कार्ड फॉर्मेट कब यूज होता है आपका? फॉर कम्युनिटी। जब आपको पूरे एक ग्रुप को, एक समुदाय को, जो रिश्तेदारों का टोला है आपका, रिलेटिव्स हैं जो आपके, उन सबको अगर आपको इनवाइट करना है एक साथ, तो वहां पर आपका कार्ड फॉर्मेट बनेगा। कार्ड फॉर्मेट आपका वेडिंग के लिए बनता है ना। मैरिज में तो ये है नहीं कि आप एक ही पर्सन को बुलाएंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाएंगे। मैरिज में आप पूरे रिलेटिव्स के ग्रुप को बुलाते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को, नोन नेबर सभी आते हैं, है ना। तो वहां पर आप कार्ड फॉर्मेट, यानी एक आपने कार्ड बनाया,
उसी की आपको जितनी कॉपी चाहिए वो सभी कॉपी आपने प्रिंट आउट निकलवाई और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कार्ड फॉर्मेट याद रखिएगा, जब आपको बहुत सारे ग्रुप को इनवाइट करने हैं वहां कार्ड फॉर्मेट बनेगा। जब आप एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन, स्पेशल पर्सन, मान लो आपको बुलाना है विराट कोहली जी को, एनुअल आपका स्पोर्ट्स मीट है, आपके स्कूल में कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, आप किसी भी एक बड़े नीरज चोपड़ा को बुलाना चाहते हैं, तो एक स्पेशल गेस्ट अगर आपको बुलाना है किसी भी पर्टिकुलर या स्पेशल इवेंट के लिए, तो वहां पर आप इंडिविजुअल पर्सन को लेटर फॉर्मेट में हम जो है इनवाइट करते हैं, दैट इज फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। और अगर हमें एक साथ इनवाइट करना है, मान लो मुझे बनाना है अपना बर्थडे बनाना है, बड़ी धूमधाम से मनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे अपने नेबर्स को भी बुलाना है, अपने सभी रिलेटिव्स को भी बुलाना है, अपनी सभी फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाना है, और जितने भी नॉन पर्सन हैं, कलीग्स हैं, सबको बुलाना है। तो सबके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आपको एक बड़ा सेलिब्रेशन चाहिए, एक कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को इन्वाइट करना है, वहाँ कार्ड फॉर्मेट बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि आपको कार्ड बनाना है या लेटर बनाना है, ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा मिल जाता है, लेटर फॉर्मेट फॉर इंडिविजुअल, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है दोनों, ठीक है। उसके बाद आइए मैं आपको बता देती हूँ, देखो अभी मैंने बताया था कि इन्विटेशन जो है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, तो अवॉइड द यूज ऑफ आई एंड वी, अवॉइड द यूज ऑफ आई एंड वी एंड अवॉइड द यूज ऑफ एब्रीविएशन आल्सो। एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन में अभी मैं बताऊंगी आपको, सिर्फ एक RSVP आता है, इसके अलावा कोई एब्रीविएशन यूज नहीं होगी, तो एब्रीविएशन का यूज भी हम अवॉइड करेंगे। सब्जेक्ट मैटर इज रिटन इन द सेंटर। कार्ड देखा है सबने, कोई भी घर पे पुराना कार्ड पड़ा होगा, वेडिंग का है, कोई इवेंट के लिए आपको बुलाया गया है, ढूंढ लीजिए उसको और उसको देखिए आप। सब्जेक्ट मैटर इज रिटन इन द सेंटर एंड क्लोज्ड इन अ बॉक्स। रन ऑन लाइन मेथड यूज करेंगे हम। रन ऑन लाइन का क्या मतलब है, जो कि एक ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग एंड किया, एंड तक चला, एक ही लाइन जो है सभी में कंटिन्यू एक ही सेंटेंस चलता रहेगा, दैट इज रन ऑन लाइन मेथड। अभी जो है मैं पहले आपको फॉर्मेट करवाती हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, अभी आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल में एंड इनफॉर्मल। 2 तो हो गए, फॉर्मल को हम पहले कर रहे हैं। फॉर्मल में भी आपका फर्स्ट बनेगा कार्ड फॉर्मेट एंड सेकंड इज लेटर फॉर्मेट। तो कार्ड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम, तो कार्ड फॉर्मेट के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया है फॉर्मल इन्विटेशन का, जो कि हम पूरे एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को इनवाइट करने के लिए बनाते हैं। सबसे फर्स्ट बनेगा हमारा नेम ऑफ होस्ट। नेम ऑफ होस्ट कौन होता है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, जिसके कहने से आप जा रहे हैं किसी भी ओकेजन पर। नेम ऑफ होस्ट, फर्स्ट पॉइंट, देन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इनको ना पॉइंट बना बना के याद कर लीजिए। देन पर्पस, पर्पस मतलब किस ओकेजन के लिए आप जा रहे हैं, बर्थडे है, किसी की वेडिंग है, सिल्वर जुबली प्रोग्राम है, गोल्डन जुबली प्रोग्राम है, आजकल एनिवर्सरी वगैरह के लिए भी हम स्पेशली इस तरीके का बड़ा ओकेजन अगर कर रहे हैं। देन इनवाइटी, इनवाइटी मतलब जिसके लिए प्रोग्राम है, लाइक बर्थडे है तो जिसका बर्थडे है दैट इज द नेम ऑफ द इनवाइटी, ओके। एंड उसके बाद आता है मेन इंटरेस्टिंग सबके लिए, कौन सा होता है, खाना। अब खाना कहाँ है, किस टाइम पे है, किस दिन को है, वो सारा मेंशन करना है। और मोस्ट ऑफ पीपल, हम जो है इंडियंस में क्या होता है, उनको स्पेशली कार्ड फॉर्मेट देखा, सबसे पहले वो वेन्यू और रीजन देखते हैं, पर्पस। तो यहाँ पर आपको डेट, टाइम, वेन्यू ये सब मेंशन करना है, किस डे को है, कौन सी डेट को है, टाइम क्या रखा गया है और वेन्यू कहाँ पर है, एड्रेस। अगर चीफ गेस्ट भी बुलाया गया है किसी स्पेशली ओकेजन पे, कई बार मैरिज पे भी बुला लेते हैं, किसी के एनिवर्सरी पे भी आ जाते हैं, तो अगर चीफ गेस्ट आएगा तो उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। यहाँ तक देखिए, ये इसी को लाइन फॉर्मेट बोलते हैं। सेम जैसे मैंने मिड में लिखा है, सेंटर में लिखा है बॉक्स के, सेम एज आपको कार्ड फॉर्मेट बनाना है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। नेम ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, पर्पस, इनवाइटी, डेट, टाइम, मेन्यू। अगर चीफ गेस्ट है
तो उसको मेंशन करेंगे और ये सारा हमारा वन लाइन में ही कंटिन्यू रहेगा, बट इसी तरीके से मिड में सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। RSVP सिर्फ एक यही एब्रीविएशन यूज होती है कार्ड फॉर्मेट में, RSVP ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, फ्रेंच एक्सप्रेशन है इनवाइट करने का किसी को, जिसका मतलब होता है रिस्पोंड प्लीज, रिप्लाई प्लीज। RSVP मोबाइल नंबर फेक देना है, इल्यूजरी होता है, ओरिजिनल रियल कुछ भी नहीं राइट डाउन करते हम। एंड देन एड्रेस ऑफ द होस्ट, यहीं पे आपका जो है इनविटेशन क्लोज हो जाएगा। एक इनविटेशन और नोटिस राइटिंग, दो ही ऐसी हमारी राइटिंग स्किल होती है जो बॉक्स में आती हैं, और दोनों जो है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है दोनों का, और उस 5 मार्क्स में आपको जो है पूरा गेन करने का पूरा मौका मिलता है। आप 5 में से 5 भी ले सकते हैं इजिली, इट्स वेरी इजी। और शॉर्ट राइटिंग स्किल का टॉपिक है, 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, सो नो नीड टू राइट मोर एंड मोर सेंटेंसेस, कि आपको बना बना के कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिटेल फिल नहीं करनी है आपको। अब उसमें फिल कैसे करना है, देखिए नेम ऑफ होस्ट आ गया, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी किस स्टैंडर्ड से लोगों को इनवाइट करेंगे आप, लोगों को पोलाइटली प्यार से रिस्पेक्ट देके इनवाइट करेंगे, तभी आएंगे वो गिफ्ट लेके, है ना। ये देखिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ, इनमें से आपको जो इजी लगे, जो सुटेबल लगे, जो शॉर्ट लगे, जैसा भी आपको चूज करना है, आप सभी तरह के इन्विटेशन में राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट है रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, request your benign presence. Second, cordially request the honor of your presence. cordially मतलब दिल से, हार्ट से इनवाइट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे प्रोग्राम पे आके अपनी प्रेजेंस दीजिए। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी देके हमें, आपका सहयोग देके हमें खुशी दीजिए। सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, दिल से हार्टिएस्ट जो है हम आपको प्रेजेंट रहने के लिए बोल रहे हैं। कोर्डली इनवाइट यू टू, या फिर सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस। आपको इनमें जो भी इजी लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे राइट डाउन करते हैं रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस। आपको जो सूट लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये कार्ड फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट बताया मैंने। सो हियर इज वन क्वेश्चन गिवन, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, यानी आप एक स्टूडेंट हैं सनराइज पब्लिक स्कूल के लिए, तो यहाँ पर आपको स्कूल का पता चल गया। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन, तो क्वेश्चन किसके बारे में है, एनुअल फंक्शन के बारे में। ऑन सैटरडे, यानी हमें डे पता चल गया, द 25 सितंबर 2023 एट 11 AM। टाइम मिल गया है, डेट एंड डे। द HRD मिनिस्टर डॉक्टर MM जोशी, ये कौन है हमारे लिए, चीफ गेस्ट है, हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट आ गए हमारे लिए यहाँ पर, चीफ गेस्ट इज गिवन। डिजाइन एन इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एंड अदर इनवाइटेज, डू नॉट एक्सेड 50 वर्ड्स। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल नेम इज गिवन, ओके। फिर किस बारे में है क्वेश्चन, इसके एनुअल फंक्शन के बारे में, यानी स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन मीन्स जो साल में एक बार होने वाला फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हर कोई स्कूल जो है एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड रीजन इज दैट कि उसमें जो है पूरे साल की इवेंट को जो है एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, सबके सामने जो है एक्सपोज किया जाता है, और वहाँ पर जो है हम किसी स्पेशली एक चीफ गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं। अब चीफ गेस्ट कोई ऐसा वैसा राह चलता इंसान तो होता नहीं है, चीफ गेस्ट इज स्पेशल पर्सन। सो HRD मिनिस्टर डॉक्टर MM जोशी जो है वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। आपको एक इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना है। वैसे अगर यहाँ गिवन नहीं होता तो भी आपको समझ जाना चाहिए था कि कार्ड फॉर्मेट ही बनेगा। कैसे समझते आप, क्योंकि आपको पेरेंट्स को भेजना है ये और अदर इनवाइटीज। अब जब एक सिंगल पेरेंट को तो हम इनवाइट करते नहीं किसी भी स्कूल कॉलेज के एनुअल फंक्शन के लिए, है ना, एक पर्सन को नहीं करेंगे हम, और चीफ गेस्ट हमारे गिवन है तो चीफ गेस्ट को भी नहीं लिखना। अगर चीफ गेस्ट को लिखना आ जाता तो आप लेटर फॉर्मेट यूज करते, बट यहाँ पर बताया है कि आपको कार्ड फॉर्मेट बनाना है।
बताया नहीं होता तो भी आपको खुद अंडरस्टूड होता, और रीज़न इज़ दैट कि आपको बहुत सारे पेरेंट्स को इनवाइट करना है। जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ, एक पूरे ग्रुप को, एक सोशल ग्रुप को आप इनवाइट करते हैं, वहाँ हमेशा कार्ड फॉर्मेट बनते हैं। डोंट फॉरगेट इट। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको अभी जो है हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक कार्ड फॉर्मेट बनाया है, जो अभी क्वेश्चन हमने रीड किया था उसके लिए। ये देखिए, स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट। कोई भी किसी भी तरह का एनुअल फंक्शन आ जाए स्कूल के लिए, जब आप प्रिंसिपल, स्टाफ और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ से इनवाइट करते हैं तो आप ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि पूरे स्कूल का स्टाफ और प्रिंसिपल और स्टूडेंट सभी जो है एक टीम की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ, हमने देखे कितना इसको सुंदर बना दिया है। सबसे ऊपर हमने प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट लिखा, नेक्स्ट लाइन में सिर्फ ऑफ आया है, उसको अलग अलग रन ऑन लाइन दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। अब कहाँ के हैं ये प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट? सनराइज पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। कई बार जो है वो स्टूडेंट सनराइज पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली, इसको एक एक लेटर को जो है बोल्ड बना देते हैं। आप वो भी बना सकते हैं, बिग लेटर्स भी लिख सकते हैं, बट फर्स्ट लेटर हमने बिग बनाया है, ऐसे भी चल जाएगा। उसके बाद मैंने अपना स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दिया है, रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस होता है शुभ मुहूर्त, कौन सा शुभ मौका है? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के शुभ मौके पर हम जो है इनवाइट कर रहे हैं ऑफ देयर स्कूल एट 11 AM। ये टाइम, प्लेस, डेट, एवरीथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। 11 AM पे मंडे को 25 सितंबर 2023। और ये जो है अगर चीफ गेस्ट बुलाए हैं तो वो भी मेंशन करेंगे। डॉक्टर MM जोशी, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, HRD मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। यानी जो पूरा साल किसी भी तरह की एक्टिविटीज में बच्चे जो हैं पोजीशन लेते हैं, तो हम एनुअल फंक्शन में उनको प्राइज जो देते हैं वो सारा मेंशन करना है यहाँ पर आपको। उसके बाद एंड में RSVP, जो कि एक फ्रेंच स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। अब स्कूल की तरफ से जब भी लिखते हैं ना, तो प्रिंसिपल के ही यहाँ पर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आता है। प्रिंसिपल, सनराइज पब्लिक स्कूल, फोन, कोई भी इल्यूजरी आप दे सकते हैं, फिक्शनरी। इस तरीके से आपका कार्ड फॉर्मेट बनेगा। देख लीजिए, ये जो है एनुअल फंक्शन के लिए है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ द सेम क्वेश्चन। Yes, look at the board. Next question is, you are Sweta, you are going for a picnic with a group of your friends to Rang Mahal Lake near गाजियाबाद। यानी आप जो है अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ गाजियाबाद में जो लेक है वहां जाना चाहते हैं, जा रहे हैं वहां पे। राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया इन्होंने कि आपको जो है इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है टू योर फ्रेंड टू ज्वाइन यू ऑन दैट डे एंड इन्वेंट नेसेसरी डिटेल। यानी आपको जो है अपने आप जो भी रिक्वायर्ड है, इनफॉर्मल किस तरीके से लिखा जाता है? इनफॉर्मल जो है एक सेम एज जो आप बचपन से इनफॉर्मल लेटर लिखते आए हैं, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू जो है अपने अंकल को लिख रहे हैं, किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हैं, सेम एज यहाँ पर आपको जो है इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है। लेटर की फॉर्मेट में आता है। कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए और क्वेश्चन के बेस पे ही आपको जो है आंसर राइट डाउन करना है। यानी इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो सेम एज उसको यूज करेंगे, और कुछ जो है नेसेसरी जो भी है डिटेल्स वो हम अपने तरफ से ऐड करेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? रीड केयरफुली। समझ आ गया? यस, दिस इज इनफॉर्मल। ये हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन है। और अभी आप सोचेंगे कि इनफॉर्मल के लिए हमने जो है फॉर्मेट नहीं करवाया था, तो मैं इसी में आपको जो है फॉर्मेट भी बताने वाली हूँ। कैसे करेंगे देखिए। सबसे ऊपर हमने जो है कोई भी हमारे पास एड्रेस गिवन नहीं था, क्वेश्चन में एड्रेस गिवन नहीं था, तो हमने क्या है अपनी तरफ से इसको राइट डाउन किया है विद इन 2 लाइन्स। ये क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंडर एड्रेस। इसको बोलते हैं हम सेंडर एड्रेस। ये हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन है। क्या है? इनफॉर्मल इनविटेशन
फर्स्ट हमने लिखा 241 मॉडल टाउन सेक्टर 9 गाजियाबाद, गाजियाबाद ओनली सिटी नेम इज गिवन ना। उसके बाद हमने लिखा डेट, दिस इज सेकंड पॉइंट, सेंडर एड्रेस के बाद क्या आता है डेट। देन सैल्यूटेशन, थर्ड पॉइंट है ये हमारा। सैल्यूटेशन में आप जो है लिखेंगे डियर राधा, यानी आप अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, उसका आप नाम राइट डाउन कर सकते हैं, नेम इज नॉट गिवन तो आप अपनी तरफ से लिखिए। उसके बाद हमने क्या लिखा है बॉडी ऑफ द इनफॉर्मल इनविटेशन। अब बॉडी ऑफ द इनफॉर्मल इनविटेशन में हमने क्या लिखा है, देखिए, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, तुम्हें बड़ी खुशी होगी ये जान के, वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक टू रंग महल लेक, कि हम सब ने जो है डिसाइड किया है कि हम रंग महल लेक के अंदर जो है अपना एक ट्रिप लेकर जा रहे हैं, डिसाइड किया ना उन्होंने, एक पिकनिक लेके जा रहे हैं वो। दिस कमिंग सैटरडे का मतलब आगे आने वाला जो भी सैटरडे है उसके लिए, दैट इज 23 सितंबर, एंड वी विल बी गोइंग बाय आवर कार, कि हम जो है अपनी खुद की कार से जा रहे हैं वहां पर। वी विल डिपार्ट होता निकलना फ्रॉम माई प्लेस एट 7 AM, यानी मेरे जगह है जो भी, वहां से हम 7 बजे निकल लेंगे। अब ये सब क्यों मेंशन किया है, ताकि वो लोग जो भी अपने फ्रेंड को राइट डाउन कर रहे हैं, वो फ्रेंड अगर आना चाहते हैं तो वो आके हमें ज्वाइन कर ले। प्लीज कंफर्म योर प्रेजेंस, कृपया करके अपनी जो भी प्रेजेंस है, अगर तुम चलना चाहते हो तो हमें जरूर बता दो, इन्फॉर्म कर दो बाय 20 सितंबर। अब 23 को जाना है तो उससे पहले आप जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, उस हिसाब से आपको जो है उससे कुछ टाइम पहले की डेट डाउन करनी है। तो यहाँ हमने 20 की डेट लिख दी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंपनी, यानी जो है आपकी सहयोग, आपकी जो है कंपनी वो आगे चाहते हैं, उसके लिए आपने उसको ये सैल्यूटेशन यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर आ गया योर लविंगली। अब ये क्या है हमारा सेंडर जो है वो लिख रहा है योर लविंगली, और इन द एंड ये आ जाएगा हमारा सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम। ये थर्ड पॉइंट था, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए। सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, यानी जो भी आपका रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, फ्रेंड है, जिसको भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द इनविटेशन, जो आपको 3 से 4 5 जितने भी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। देन इन द एंड योर लविंगली, कि आपकी प्यारी फ्रेंड श्वेता। अब श्वेता नेम इज गिवन, तो सेंडर ये है हमारा सेंडर का नेम। तो आज हमने जो है रिवाइज किया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन को 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। होपफुली जो भी मतलब आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक और वीडियो लेकर आएंगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि रिप्लाई का सेक्शन रहता है। रिप्लाई भी सेम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस के और रिजेक्शन दोनों तरीके से होता है। यानी अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो उसको जो है रिप्लाई भी देना होता है कि वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। तो वो भी इसी का ही एक पार्ट है। और आपका कई बार क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, इनविटेशन 1 एंड देन सेकंड रिप्लाई। कई बार तो चॉइस आती है कि दोनों में से एक करना है, और कभी कभी जो है दोनों इनविटेशन आ सकते हैं या दोनों रिप्लाई आ सकते हैं, एक रिजेक्शन के लिए और एक एक्सेप्टेंस के लिए। तो दोनों ही टॉपिक को, मतलब एक ही टॉपिक के 2 पार्ट हैं, दोनों को बड़े ही ध्यान से करेंगे। और आज की जो वीडियो में आपने क्वेश्चंस किए हैं, मतलब रिवीजन के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ना क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए। जितने क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट करेंगे उतना ही आपकी जो प्रैक्टिस है राइटिंग स्किल की वो इम्प्रूव होती है, निखर कर आती है। तो जो भी आपके डाउट रह गए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay connected with Easy Way to Learn with Preeti and always keep your beautiful smile.